नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है। प्रधानमंत्री जी वादा पे वादा करते थे रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। तो प्रधानमंत्री जी मेरा रोजगार कहाँ है, इस देश का युवा पूछ रहा है। मैं भी 2019 में फॉर्म भरा ग्रुप डी का, आज एग्जाम का इंतजार कर रहा हूँ कब एग्जाम होगा, कब मेरी नौकरी होगी। तुम चुनाव करा सकते हो लेकिन ग्रुप डी के बच्चे को एग्जाम नहीं ले सकते हो। इतना बड़ा मजाक युवाओं के साथ सर पर कफन बांधकर दिल्ली पहुंचना होगा और जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना होगा। तो एक दिन में सरकार मांग पूरी कर लेगी। एक दिन में, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक दिन में। देश के तमाम युवाओं से कहना चाहते हूं, रेलवे ग्रुप डी के बच्चों से, आप तैयार हो जाइए, सर पे कफन बांधिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। दिल्ली में हम लोग पहुंचेंगे, टीम बना रहे हैं। जल्द ही रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। प्रधानमंत्री कहते थे कि 6 महीने में ही सरकारी नौकरी या सरकारी जो फॉर्म भरते हैं आप, उसकी जो प्रक्रिया है वो 6 महीने में ही पूरी हो जाएगी। और कहानी भी सुनाते थे प्रधानमंत्री, आपको याद होगा स्टेज पे चढ़ करके, कि जब इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता था तो माँ खुश हो जाती थी। और इंटरव्यू में जिस तरीके से दलाली होती है, जिस तरीके से दलाल नौकरियाँ खा जाते हैं, प्रधानमंत्री भाषण तो बहुत अच्छे देते हैं लेकिन उन्हीं की सरकार में ये सब हो रहा है। ग्रुप डी, एसएससी और ऐसे न जाने कई मुद्दे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है, एग्जाम हो गया है तो रिजल्ट नहीं आया है। उसी पर बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता जो कि आवाज़ उठाते आए हैं लोगों की, छात्रों की, युवाओं की, शौकत मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत, क्या सोचते हैं जो प्रधानमंत्री, जो नेता ये सब चीज़ें जानता है कि क्या क्या परेशानियां आती हैं, उसकी सरकार में ये सारी चीज़ें होती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले बहुत लंबी लंबी बातें करते थे कि बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ छात्रों पे वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ परीक्षा में धांधली, अब की बार मोदी सरकार। इस तरह से नारा दिया करते थे। लेकिन आज हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी मोदी जी बन गए, लेकिन क्या परीक्षा में धांधली रुका? क्या युवाओं पर अत्याचार रुका? क्या छात्रों पर अत्याचार रुका? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। बल्कि 400 गुना स्पीड से देश के युवाओं पर अत्याचार बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, धांधली बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। आज शिक्षा के मामले में मैं बता रहा हूं एग्जांपल मैडम, 2019 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया जो मैट्रिक लेवल पे था और आईटीआई लेवल पे था। उसमें बच्चे 1,30,00,000 बच्चे फॉर्म भरे, लेकिन आज तक 2 बरस से ज्यादा बीतने वाला है, आज तक उन बच्चों को एग्जाम तक नहीं हुआ। एग्जाम छोड़िए ना, ज्वाइनिंग छोड़िए, आप इंटरव्यू छोड़िए, अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। तो क्या बच्चे एग्जाम देंगे? ये 2.5 साल में अगर एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो कब बच्चे एग्जाम देंगे? कब फिजिकल जाएंगे? कब इंटरव्यू देंगे? कब मेरिट लिस्ट निकलेगा? और कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा? बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मैडम। शौकत जी, रेलवे ग्रुप डी के जो बच्चे हैं तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा है, अब उन बच्चों के पास विकल्प क्या है? विकल्प उनका यही है कि बच्चों, भाइयों, बहनों, आपको सड़क पर आना होगा। आपको सड़क पर आकर रेल मंत्रालय से सवाल करना होगा, प्रधानमंत्री से सवाल करना होगा, सत्ता में बैठे लोग, मंत्री बैठे उनसे सवाल करना होगा कि तो तुम्हारा जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश में 1 महीने 1.5 महीने में तुम चुनाव कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन मेरा 2 साल हो गया, मेरा एग्जाम कंप्लीट कब होगा? मेरा फॉर्म कंप्लीट कब होगा? ये देश के युवाओं को पूछना होगा। कोरोना महामारी खत्म हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, 5 राज्य में चुनाव हुआ ना, 5 राज्य में तुम चुनाव करा सकते हो लेकिन ग्रुप डी के बच्चों को एग्जाम नहीं ले सकते हो। इतना बड़ा मजाक युवाओं के साथ ये सरकार कर रही है। अब लड़कों को सोचकर सर पर कफन बांधकर दिल्ली पहुंचना होगा और जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना होगा, तभी ये सरकार सुनेगी। ट्विटर और फेसबुक पर डालने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। मैं भी 2019 में फॉर्म भरा ग्रुप डी का, आज एग्जाम का इंतजार कर रहा हूँ कब एग्जाम होगा, कब मेरी नौकरी होगी। आज मेरा शरीर का आकार बढ़ते जा रहा, पेट का आकार बढ़ते जा रहा है, सर का बाल उड़ते जा रहा है, लेकिन सरकार हमारे देश के बारे में सोच रही है। उम्र बढ़ रहा है, 23 साल की उम्र में फॉर्म भरे, आज वो 25 साल हो गया, अब 3 साल तक योग्यता रहेगा, 28 के बाद फिर फॉर्म भरने लायक नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? मजदूरी ही तो करना पड़ेगा और कंपनी हमको मजदूरी भी नहीं बनाएगी। आज देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, 1,30,00,000 है आप, अगर 50% भी लड़का दिल्ली पहुंच जाएगा तो 1 दिन में सरकार मांग पूरी कर लेगी। 1 दिन में, मैं दावे के साथ कहता हूं 1 दिन में
क्योंकि देश युवाओं से चलेगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस बात को मान लीजिए, आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा, सरकार से सवाल करना होगा और हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, तभी हमारी मांग पूरी होगी। नहीं तो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई लंदन से अमेरिका से नहीं आएगा। हमारी लड़ाई खुद लड़ना होगा, आपको लड़ना होगा, तमाम लोगों को लड़ना होगा और सरकार से सवाल करना होगा कि हमारा एग्जाम कब होगा। लेकिन उन बच्चों का कहना है, बहुत बच्चों के मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि लीड करने के लिए कोई नहीं है, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए प्रदर्शन कैसे करना है, ये इसका नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है। देखिए मैम, युवाओं की लड़ाई है और युवा हर तरह की लड़ाई लड़ना जानता है। क्योंकि जब एग्जाम देने के लिए बच्चे स्टेशन जाते हैं, मैं बिहार से हूं, मेरा एग्जाम अगर मान लीजिए भोपाल में हो गया, दिल्ली में हो गया, तो मैं विदाउट टिकट आता हूं, स्टेशन पे सोता हूं, समोसे लिट्टी खाता हूं, सुबह में किसी प्लेटफॉर्म पे नहा धोकर स्नान करके एग्जाम देने जानता हूं। युवा हर परिस्थिति में रहना सहना जानता है, तो युवा इस लड़ाई को लड़ना भी जानता है। मैं देश के उन तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं, रेलवे ग्रुप डी के बच्चों से, हम लोग डेट क्लियर करेंगे, टाइम निकालेंगे और कुछ नहीं करना है। एक ड्रेस बैग में कपड़ा रखिए और जो फॉर्म भरे हुए हैं उसका पर्ची लीजिए, जो रजिस्ट्रेशन किए, फॉर्म भरा, अप्लाई किए हैं, उसका जिरॉक्स कराइए और लेकर दिल्ली पहुंच जाइए। वही हमारा सर्टिफिकेट है कि हमारा एग्जाम, फॉर्म भर दिए 500 रुपये का, मोदी जी एग्जाम कब होगा? कोई शब्द नहीं बोलना है। प्रधानमंत्री जी 19 में फॉर्म भरे, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? देश के गृह मंत्री जी 2019 में फॉर्म भरे, मेरा एग्जाम कब होगा? देश के रेल मंत्री महोदय 2019 में फॉर्म